हेलो दोस्तों आपको तो पता ही है ना कि इंसानों का दिमाग ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन क्या आपको ये बात पहले से पता थी कि जो डॉल्फिन मछली होती है ना, उसका ब्रेन भी ह्यूमन ब्रेन से सिमिलर होता है। साइज में तो इंसान से बड़ा होता है और आईक्यू में भी तो आपको पता ही होगा कि जो डॉल्फिन है वो जितने भी जानवर हैं इस दुनिया में उन सबसे ज्यादा समझदार है। और आपको इस डॉल्फिन के बड़े दिमाग को देखकर ये लगेगा कि ये जितनी भी मछलियां होती हैं सबका ऐसा ही होता होगा, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये दिमाग जो है ये बस डॉल्फिन का ही ऐसा होता है। आप शार्क का देखना चाहते हो? देखो, ये एक बहुत ही फेमस पिक्चर है और आप इसमें देख सकते हो कि ये दो जानवरों का दिमाग रखा हुआ है। एक साइड पर शार्क का दिमाग पड़ा है, शार्क मछली का ब्रेन ऐसा होता है, और दूसरी तरफ डॉल्फिन का ब्रेन पड़ा है जिसके बारे में आपको अभी बताया मैंने। और ये डॉल्फिन का ब्रेन इंसान के दिमाग से कितना मैच हो रहा है, दैट्स अमेजिंग। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल सरसब्स टीवी को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नंबर 2, कैबिनेट मीटिंग। ये लफ्ज तो आपने सुना ही होगा ना न्यूज में, ऐसा ही है ना। मतलब किसी भी कंट्री के पीएम या कोई भी इनसाइड ऑफिशियल मीटिंग हो। अब मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ कि मालदीव के प्रेसिडेंट ने दुनिया की पहली अंडरग्राउंड कैबिनेट मीटिंग की थी, पूरी दुनिया की कूलेस्ट कैबिनेट मीटिंग। और ऐसा क्लाइमेट चेंज की वजह से बताया जाता है और आप इसकी पिक्स देख सकते हैं। ऐसे हुई थी ये मीटिंग कि सबको पानी के अंदर ले जाकर और ऐसे इक्विपमेंट्स ये लोग पहन कर गए थे। बहुत मजा आया होगा इन लोगों को तो, है ना। नंबर 3, ये फैक्ट बहुत ही मजेदार है। आपको पता है ना कि अलग अलग कंट्रीज को बॉर्डर के साथ एक हद बना दी जाती है। तो अमेरिका और मेक्सिको का बॉर्डर कुछ इस तरह का है। एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है रोनाल्ड रेल। उन्होंने ऐसे सी साइज बॉर्डर के अंदर रख दिए, मतलब जो झूला होता है ना, सीसॉ, इस तरह का झूला उन्होंने इस बॉर्डर पर बनाया और फिर दोनों ममालिक के अलग अलग लोग एक दूसरे के साथ खेलते हैं इसी सीसॉ से। अमेजिंग ना। नंबर 4, दोस्तों इस इमेज को तो देखें और बताएं कि ये क्या है, क्या दिख रहा है आपको, क्या हो सकता है ये। दोस्तों, फिनलैंड की जो जगह है ना, वहाँ का टेम्परेचर ठंड में -40 डिग्री तक पहुँच जाता है। और उस वक्त जो बर्फबारी होती है फिनलैंड में, घरों पर, गाड़ियों पर, सड़कों पर, लेकिन जब ये बर्फबारी वहाँ पर मौजूद दरख्तों पर गिरती है ना, तो वो ऐसे कवर हो जाते हैं। तो ये असल में कोई क्लाउड के ऊपर की कोई इमेज नहीं है या कोई ऐसा वैसा एरिया नहीं है और ना ही कोई नई मखलूक दरियाफ्त हुई है, लेकिन ये दरख्तों के ऊपर बर्फ ऐसे जम चुकी है कि पेड़ कुछ ऐसे दिखने लगते हैं फिनलैंड में जब -40+ टेम्परेचर चला जाता है। नंबर 5, ये थोड़ा सा स्केरी फैक्ट है। ये सुनने में हो भी सकता है कि आपको डर भी लगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? मैं एक फैक्ट की बात बताता हूँ आपको कि एक बार फेसबुक के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 2 चैट रोबोट्स आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। और ये ह्यूमन के लिए डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि वो आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं अपनी ही एक यूनिक तरीके में बनाई हुई लैंग्वेज पे। मिसाल दे रहा हूँ दोस्तों कि पहले इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया और एक इंसान ने दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बनाया। अब ये इंटेलिजेंसेस 2 हो गई, लेकिन ये जो कंप्यूटर के 2 दिमाग हैं ये आपस में बात करने के लिए एक सीक्रेट लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं जो कि इंसान नहीं समझ पाया। तो क्या ये खतरा नहीं है? बिल्कुल ये खतरा हो सकता है ना दोस्तों। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं, लेकिन जब इन्हें ड्राइंग के लिए बोला जाता है ना कि आप अपने दिमाग से कुछ ड्रॉ करो, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही क्रीपी चीजों को ड्रॉ करती है या बहुत ही डिस्टर्बिंग चीजों को ड्रॉ करती है। जैसे आप इन इमेज को ही देख लें, ये एक आर्ट वर्क है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्रिएट किया था और इसके साथ ही आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। और ऐसी ऐसी ड्राइंग्स कंप्यूटर ने अपने दिमाग से बनाई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना दोस्तों, ये दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक है अगर आप इसके इफेक्ट, इसके फ्यूचर को डीपली समझ पाओ तो। नंबर 6, आपको पता ही होगा कि पुराने जमाने में ये जो म्यूजिक होते थे ये कैसे बनते थे। आज के दौर की तरह कोई म्यूजिक सॉफ्टवेयर तो था ही नहीं, कोई एडवांस टूल तो था ही नहीं उस जमाने में। शायद आपके दिमाग में ये हो कि हाँ, अलग अलग आलात को इकट्ठे करके शायद म्यूजिक बजाया जाता होगा, लेकिन नहीं, मतलब आर्टिफिशियली जनरेट जो साउंड होता है ना, जो कि आजकल एक कंप्यूटर बना सकता है बिना किसी इक्विपमेंट के, उस टाइम पे दोस्तों ये कैसे किया जाता था मैं आपको बताऊं ना तो आप हैरान हो जाएंगे। ये असल में किया जाता था म्यूजिक टाइपराइटर से। जी हाँ, 1950 से पहले बहुत यूज होता था ये, और इसकी कीमत उस वक्त तकरीबन $255 थी। और जो पुराने जमाने की मूवीज होती थी ना, उनके पीछे भी जो म्यूजिक बजता था वो भी इसी से ही बजाया जाता था। तो है ना कमाल की चीज दोस्तों। नंबर 7, दोस्तों आपको पता ही होगा कि इस जमीन से डायनासोर खत्म हुए थे एक एस्ट्रॉइड की वजह से। तो इस एस्ट्रॉइड की जो एनर्जी थी ना, उसका मैं आपको कुछ आइडिया देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, साइंसदानों की तहकीक के हिसाब से वो एस्ट्रॉइड 10 बिलियन
एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर था। और क्या आप जानते हैं कि ये कितना होता है? मैं एक फिगर देता हूँ आपको। सोचिए दोस्तों कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिरा था, इस बम की एनर्जी ली जाए, ठीक है, और सोचो कि वैसा ही एक बम हर सेकंड फटता जा रहा है और हर सेकंड फटते ही जा रहा है और लगातार फटता ही जा रहा है 33 साल तक। और इसकी जो कलेक्टिव एनर्जी है ना, 33 साल तक हर सेकंड एक बम फटने की जो एनर्जी है ना, कलेक्टिव एनर्जी, वो एनर्जी थी उस एस्ट्रॉइड में जिसने डायनासोर को खत्म किया था। मतलब इतने साल की एनर्जी। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ टुडेज साइंस। नंबर 8, दोस्तों आपको पता है कि जो लाइफ को एकदम थ्रेटन कर देने वाला कोई इवेंट होता है, उस वक्त ह्यूमन बॉडी में एक बहुत ही यूनिक मैकेनिज्म होता है कि जब भी हमारी बॉडी ट्रॉमा को सेंस करती है ना, मतलब जो अभी हुआ है। एक और मिसाल देता हूँ। फर्ज कर लें कि एक प्लेन क्रैश हो रहा है और आप उस प्लेन के अंदर हो, मिसाल के तौर पर, और इंसान को लगने लगता है कि भाई अब तो काम खत्म होने ही वाला है। तो दोस्तों इस स्टेट में हमारी बॉडी बहुत ज्यादा मिकदार में एंडोर्फिन रिलीज करने लगती है और वो अपने आप को लास्ट मोमेंट में पेन से रिलीफ देने के लिए एक किस्म के नेचुरल ड्रग से हमारे दिमाग को भर देती है और हमारी बॉडी ऐसी कंडीशन में अपने आप को शट डाउन करने लगती है। तो बेसिकली आपकी बॉडी ऐसी सिचुएशन में शट डाउन कर सकती है, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। और एयर क्रैश में ऐसे बहुत से लोगों का ये एक्सपीरियंस बताता है। क्या लगता है आपको? ये एक गजब की थ्योरी है वैसे, कि मौत से पहले एक दम के लिए पीसफुल हो जाना। भाई ये है हमारा दिमाग। इसलिए तो कहते हैं कि दिमाग की सर्जरी दुनिया की मुश्किल तरीन सर्जरीज में से एक होती है। मैंने नहीं सोचा था कि साइंस इतनी आगे निकल जाएगी यार। आपको क्या लगता है? खैर आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 9 की जानिब। ये दोस्तों एक बहुत ही मजेदार सा फैक्ट है। आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि जब भी आपको कोई फीलिंग आती है, चाहे वो कोई हैप्पीनेस हो, सैड हो, एक्साइटेड हो या डर की फीलिंग हो, तो उस वक्त आपके ब्रेन से ज्यादा आपके लोअर गट एरिया में आपको कुछ फील होने लगे, यानी कि पेट के निचले हिस्से में कुछ एनर्जी सा फील होता है। ऐसा ही है ना दोस्तों? तो ये जो फीलिंग होती है ना, ये ज्यादातर गट में होती है, पेट में होती है। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पेट के लोअर गट में 10 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं और हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं ये उससे 10 गुना ज्यादा हैं। वाह, मतलब आपकी बॉडी में जितने सेल्स हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ हमारे गट में मौजूद हैं। इसलिए भाई पेट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। दैट्स रियली अमेजिंग। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बिना सरवाइव नहीं कर सकते और उनके बिना हम नहीं कर सकते। नंबर 10, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जापान में जो ट्रेन होती है, कई जगह पर वो बिल्डिंग के अंदर से गुजरती है और ज्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं उनमें तो कांच के ही दरवाजे लगे होते हैं। और हो सकता है कि कोई वो ऑफिस हो या किसी का घर हो, अपार्टमेंट हो, तो जो ट्रेन के मुसाफिर हैं वो तो घर के अंदर देख सकेंगे ना, या ऑफिस के अंदर देख सकेंगे। ऐसा तो सही नहीं है कि अगर किसी की प्राइवेसी को देखा जाए। तो इसके लिए दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। आप देखेंगे ना तो आपको भी हैरानी सी होगी। आप इस वीडियो को देखें कि जब ट्रेन बाहर रहती है तो सब कुछ सही होता है, सही दिखता है। तो जैसे ही कोई घर या ऑफिस आता है तो ये इस तरह वाइट हो जाती है ताकि लोगों को अपार्टमेंट के अंदर का कुछ ना दिखे और इनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। कितनी कूल और अमेजिंग सी टेक्नोलॉजी है ये, है ना दोस्तों? खैर दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक YouTube के इस मुनफरिद चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।